चलो, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में देखो पहला पॉइंट क्या बोला, चटक कर लो इसको, आइडेंटिफाइंग। हाँ देखो क्या बात बोला, इम्पोर्टेंस में क्या बोला, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। किसका बात बोला बोले तुम्हारा, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग। देखो क्या बोला भाई, इसका हेडिंग भी तुम लोग अगर याद रख लिए ना तो अपने आप पूरा सेंटेंस बना दोगे तुम लोग। इसका हेडिंग अपने में तो सेंटेंस का बराबर है। देख लो क्या बोला, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी। बिजनेस में क्या नया टाइप का मार्केट में एक सामान आया, तुमको अपॉर्चुनिटी देखना है और देख के तुमको क्या करना, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तुम सबसे पहला आदमी होना चाहिए जो अपॉर्चुनिटी है उसका फ़ायदा उठाने के लिए। देखो जब ऑनलाइन आया सबको देखा तो सब कहा कि जल्दी जल्दी ऑनलाइन में कन्वर्ट हो। जो सबसे पहले आया वो क्या है, बहुत फेमस है। जो दूसरों को देख देख के आ रहा तो क्या है, थोड़ा सा टाइम लग रहा। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत ड्रास्टिक होता है, तुम लोग देखिए हो, डायनेमिक अनसर्टेन। तो तुमको क्या करना, अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखना है। मार्केट में क्या देखना है, अपॉर्चुनिटी देखना है। और उसके बाद तुमको पहला आदमी होना चाहिए एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। और तुम बिजनेसमैन को वो अपॉर्चुनिटी को क्या करना चाहिए, ग्रैब कर लेना चाहिए उसको। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला, वो फिर पॉइंट नंबर 2 में क्या बोले लोग, ये तो मेरे हिसाब से बहुत काम का है, आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स। किसका बात बोल रहे आप, आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड क्या बोला, एन अर्ली वार्निंग सिग्नल। भाई ये तो मेरे हिसाब से ये एग्ज़ाम के लिए क्या है तुम्हारा इम्पॉर्टेंट ही टॉपिक है। सबसे लोग क्या बोला, अपॉर्चुनिटी पहचानो। फिर अपॉर्चुनिटी पहचानने के बाद क्या बोले तुम्हारे लोग, थ्रेट। थ्रेट मतलब बोलो तो डर। मान लो कोई नया बिजनेस में आएगा, तुम्हारा दुकान खोला, थोड़ा थोड़ा भीड़ होने लगा, तो तुमको अपना दुकान को संभालना क्या करना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। तुमको अपना दुकान में कुछ ऑफर देना चाहिए, कुछ करना चाहिए कि जिससे तुम्हारा दुकान खराब ना हो। तो आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। ऐसा ना हो तुम्हारा दुकान डूबते जा रहा है, तुमको हौसी न, जब बेटा पूरा से डूब गया है दुकान में, तो कस्टमर नहीं रखा हो गया। अचानक से ऐसा नहीं होना चाहिए, तुमको अर्ली वार्निंग सिग्नल का पता। और ये किससे पता चलेगा बोला, बिजनेस एनवायरनमेंट से। ये बहुत बड़ा चीज़ होता है भाई। तुम लोग क्या बोले, हम देखो बिग बास्केट आया है, स्पेंसर आया है। बिग बास्केट किसका है बोला था, बिग बास्केट जो कंपनी है उसका मालिक कौन है, कर लिया ना मार खाने वाला का, कौन बोला, टाटा इंटरप्राइज। नाम उसका बिग बास्केट ऐसा है, लेकिन उसका मालिक कौन है, टाटा ग्रुप वाला उसका। कैन यू इमेजिन, हमको ताजुब कब होता, हम बोले बिग बास्केट इतना बड़ा है, साला नया आदमी खोलेगा, हमको कैसे मतलब ये नहीं लगा था कि न्यू आदमी अगर आके खोलेगा कोई न्यू, तो उसके पास तो इतना पैसा नहीं है, वो इतना ज़्यादा बल्क में काम इतना ज़्यादा इतने जल्दी एक्सपेंड किससे कर लिया रे भाई। जब फिर हम मार के देखेंगे गूगल, तब देखा बिग बास्केट इधर टाटा, बोला ओ इसीलिए तो भाई पैसा का अंबार है, चला बहुत पैसा है। तब फिर हमको डाउट हुआ कि इतना जल्दी इतना कम समय में इतने जल्दी एक्सपेंड। टीवी में ऐड लगा, टीवी में ऐड देना मुँह का बात थोड़ी ना, करोड़ रुपये कहाँ से लाओगे। तो अभी तुम्हारे पॉकेट में 1000 रुपये नहीं, तुम 1 करोड़ रुपये खर्चा कर सकोगे। पहले तुमको इतना माल जमा करना तब ना माल खर्चा करोगे, पहले खर्चा। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला, वो यूजफुल रिसोर्सेस। कौन सा रिसोर्स की बात किया, तुम्हारा यूजफुल रिसोर्सेज। जितना सारा तुम्हारा काम का रिसोर्स है सबको क्या करना चाहते हैं तुमको यूज। देखो अंदर क्या लिखा हुआ है, एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू कैरी ऑन इज बिजनेस। एक बिजनेस चलाने के लिए तुमको बहुत टाइप का रिसोर्स का जरूरत। जैसे एग्जांपल क्या बोला, मटेरियल, मशीन, मैन, मनी, ये सब रिसोर्स है कि नहीं है भाई। इंसान भी एक फैक्ट्री के लिए, बिजनेसमैन के लिए रिसोर्स है कि नहीं है भाई। सब कुछ है मेरे पास, अगर आदमी ना रहे तो क्या, सब बेकार। और अगर आदमी रहे और ये सब कुछ नहीं रहे तो भी बेकार। तो तुमको इसीलिए इसको क्या बोला, यूजफुल रिसोर्स। तुमको सारा सामान को ठीक से इस्तेमाल करते आना चाहिए। क्लियर है बात। उसके बाद देखो क्या बोला, कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। देखो क्या बोला, कोपिंग। तुम लोग जैसा नहीं बोलते हो सर, हम कोशिश कर रहे हैं, जो पढ़ाई छूट गया है उसको कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो लोग क्या बोलते हैं, कोपिंग विथ
रैपिड चेंजेस। जितना ये लोग बोला ना भाई डायनेमिक इन्वायरमेंट है, देखो यहाँ पर क्या बोले लोग, डायनेमिक इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट में अगर चेंजेस आएगा तो तुमको बदलाव को अपना अंदर भी बदलाव लाना होगा कि नहीं लाना होगा। तो बदलाव को बिजनेस को अपना अंदर भी बदली लाना जरूरी है। उसी को लोग क्या लोग कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। उसके बाद लास्ट में क्या बोला, नंबर 5 में क्या बोला, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तुमको क्या फॉर्मुलेशन करना चाहिए, तुमको अपना बिजनेस का पॉलिसी उसी हिसाब से क्या करना चाहिए, चेंजेस। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या अहमियत है। बिजनेस इन अगर तुम बिजनेस में तुम अगल बगल देखोगे, ऐसा तो नहीं है भाई हम कोचिंग में आ रहे हैं, सर झुका के एकदम आ रहे हैं, आँख में पट्टी बांध के आ रहे हैं, फिर नीचे तरह फिर पट्टी बांध ले रहे, ऐसा कहा क्या अगल बगल इन्वायरमेंट देखते फिरते हुए चलेगा, इंसान देखते फिरते हुए चलेगा, समझना रहा बात। तो हम जो अगल बगल देख रहे हैं वही तो मेरा क्या हो गया, बिजनेस एनवायरनमेंट। सुनो भाई फैजान, ये जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहा हूँ, उतर रहे, 4 जगह आ रहे जा रहे, बिजनेसमैन आ रहे, तो उसको इन्वायरमेंट को क्या चेक करने होगा। कुछ अपॉर्चुनिटी रहेगा तो हमको ग्रैब करने होगा, कुछ अगर डर वाला बात है तो थ्रेट को आइडेंटिफाई करना होगा, फिर उस थ्रेट को क्या दूर करने का कोशिश करना होगा। फिर जो मेरे पास रिसोर्स है, मैन मशीन मटेरियल मनी पावर मोबाइल व्हाट्सअप जो भी इंस्टाग्राम, सबको सही से क्या, हाँ आजकल रिसोर्स में क्या है भाई, इंस्टाग्राम का अच्छा भी यूज़ है ख़राब भी यूज़ है, तुम कैसे यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस, और लास्ट में क्या तुम्हारा पॉलिसी। पॉलिसी मतलब समझ रहे हो, तुम लोग को बोला था कि हम जैसा हम बोला था कि अमेजोन फ्लिपकार्ट वाला क्या है, रिटर्न पॉलिसी भी और रिफ़ंड पॉलिसी भी है, और किसी किसी का कंपनी में सिर्फ रिटर्न पॉलिसी होता है, रिफ़ंड पॉलिसी नहीं है। तो ये जो पॉलिसी का है, नियम है, लॉ है, एक्ट है कि अलग अलग कंपनी अपना अपना पॉलिसी क्या है बनाएगा, तो वैसे लोग को अपना अपना पॉलिसी क्या है फॉर्मुलेशन करना। क्लियर है भाई। आज अमेजोन फ्लिपकार्ट इतना चलने का पीछे मेरे हिसाब से वही सब एक तो बचा। तुमको सामान तुम्हारा घर में आया, कोई सामान हल्का सा भी टूटा हुआ, तुम क्या बोले रिटर्न, फिर एक बार कुरियर वाला आता, फिर लेके क्या जाता, फिर ला के तुमको क्या देता, बोले जो 2 बार एक्स्ट्रा आना जाना कर रहा है क्या पैसा ले रहा है उसका, कुरियर चार्जेस कुछ नहीं। तुम बोले लेके चलिए हमको आज कोई सामान चाहिए नहीं आपका दुकान, मेरा अकाउंट में पैसा चाहिए, ठीक है 3 दिन के अंदर तुम्हारा अकाउंट में क्या है पैसा। ऐसा क्या है कि कुरियर वाला बोल के चले जाता, पैसा नहीं आता, 3 दिन के बाद आ जाता पैसा। तो सोच रहे हो ना ही तुम अमेजोन को देखो, नहीं अमेजोन तुमको देगा, उसके बाद भी तुम्हारा सामान भी चलेगा, तुम्हारा पैसा तुम्हारा अकाउंट में क्या इतना रिलायबल है। अगर ये इतना भरोसा नहीं होता ना तो इतना ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस फेमस होता भी नहीं। अगर अलग बोलता है ठीक है बाजी आपका पैसा मिल जाएगा, बड़ा सामान लेके गया, बाजी बेटा बुड्ढी हो गया, बाजी का भैया भी हो गया, उसके बाद भी पैसा का नहीं मिला, तो पैसा मिला। अब बोलो ये तो बात खाली बाजी तक सहमत होगा ना, हम तुमको बोलते हैं फेमस होना है तो बाजी लोग के बीच में फेमस होना होगा, और तुमको बदनाम होना है तो बाजी लोग के बीच में क्या बदनाम होने के बाद हवा तरह फैलेगा एकदम, 1 का 2 3, जिसको नहीं बताना उसके सुनो ना बाजी, एक तो बहुत ज़रूरी बात था तुमको बताना था, तो सोचो बात सबको क्या है फैल जाएगा बहुत हेवी रकम। तो तुमको फेमस होना है तो बोलो फेमस होने के लिए तुमको बाजी लोग बीच में फेमस होना है कि नहीं, बहुत ज़रूरी है भाई फेमस उधर होना, ये हो गया तुमको। तो इम्पॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी और फ्यूचर। उसके बाद देख लो कंपोनेंट वाला पार्ट हम लोग करा चुके हैं। कंपोनेंट में हम लोग क्या बोला था, बोलो 2 इन्वायरमेंट होगा, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक है, इसी के साथ अब हम लोग ना एग्जाम क्वेश्चन करेंगे।